गलत शब्द की वजह से ही राजनाथ सिंह जी माफ़ी मांग रहे हैं, अन्यथा तो नहीं। बाकी जो बोला तो उन्होंने भी कुछ बोला ही होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजा करती। मेन बात तो ये होती है कि एक हाथ से ताली कौन बजाता है, बजा के दिखाओ आप। एक हाथ से रोटी खा सकते हो लेकिन धो नहीं सकते हाथ को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कहा ही होगा। देखो इस प्रकार की भाषा तो अमर्यादित शब्द तो नहीं बोलना चाहिए उनको। बाकी अमर्यादित शब्द क्यों बोला है उसका भी कोई कारण ही होगा। उन्होंने कुछ गलत बोला होगा, उनको उकसाया होगा, ऐसे तभी बोल सकता है, बाकी ऐसे तो नहीं बोल सकता कोई। आप शब्द निकालना अच्छी बात नहीं है, ये तो अभी अपन भी मानते हैं, अपन भी मानते हैं कि आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप शब्द क्यों बोला उसका भी कोई कारण तो होगा ना, क्यों बोला आप शब्द, उनको उकसाया होगा, उनको बिठकाया होगा, या ऐसे तो आप शब्द बोलेगा नहीं, राह चलता कौन बोलेगा। दिल्ली की संसद में भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी द्वारा बसपा के सांसद दानिश अली को जिस प्रकार एक अभद्र टिप्पणी की जाती है और गलत व्यवहार किया जाता है, उसको लेकर तमाम विपक्षी नेताओं में नाराज़गी है और सियासत बड़ी गर्म हो गई है। और उसी को लेकर राजस्थान के एक गांव में मैं मौजूद हूं और गुर्जर समाज के तमाम मेरे साथ व्यक्ति मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस प्रकरण को कैसे देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? कैलाश गुजर। कैलाश जी कैसे देखते हैं रमेश बिदुड़ी जी इस प्रकार संसद के अंदर, चलती संसद के अंदर एक बसपा सांसद को अमर्यादित भाषाओं में संबोधन करते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? अगर अमर्यादित भाषा उन्होंने यूज करी वो तो थोड़ा गलत था। बाकी विदुड़ी जी अपनी जगह पे गलत भी नहीं है, क्योंकि विदुड़ी जी ने 500 आदियों में कह दिया और उनके सामने वाला जो भी सांसद था उन्होंने अकेले में कुछ कहा होगा तो उन्होंने उकसाया होगा। तो उकसाया हुआ आदमी तो कहीं भी कुछ कह ही सकता है। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा चलते सदन में किसी को बोलना, किसी एक जाति विशेष को बोलना, क्या सही है आपकी नज़र में? अगर गलत शब्द यूज किया वो तो बात गलत है। बाकी उकसाएगा तो कोई कुछ भी कह देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद माफी मांग रहे हैं इन शब्दों को लेकर। गलत शब्द की वजह से ही राजनाथ सिंह जी माफ़ी मांग रहे हैं, अन्यथा तो नहीं। बाकी जो बोला तो उन्होंने भी कुछ बोला ही होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजा करती। मेन बात तो ये होती है कि एक हाथ से ताली कौन बजाता है, बजा के दिखाओ आप। एक हाथ से रोटी खा सकते हो लेकिन धो नहीं सकते हाथ को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कहा ही होगा। तो रमेश बिदुड़ी जी के इस बयान को, इस भाषा को सही मानते हैं आप? नहीं, भाषा अगर गलत लैंग्वेज यूज़ करी वो तो गलत है। बाकी उनको उकसाया नहीं होता तो वो निकाय को बोलते। तो सामने वाला जो कोई सांसद विधायक जो भी था उन्होंने भी कुछ कहा होगा। एक तो अकेले में चिकोटी काट ले, उन्होंने स्वादियों में कह दिया। चलिए कुछ और व्यक्ति से राय पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम गुजर। देखिए आप ही के समाज से आते हैं, क्या इस प्रकार की भाषा चली भरती बड़ी संसद के अंदर इस प्रकार की भाषा करना सही है आपके पास? देखो इस प्रकार की भाषा तो अमर्यादित शब्द तो नहीं बोलना चाहिए उनको। बाकी अमर्यादित शब्द क्यों बोला है उसका भी कोई कारण ही होगा। उन्होंने कुछ गलत बोला होगा, उनको उकसाया होगा, ऐसे तभी बोल सकता है, बाकी ऐसे तो नहीं बोल सकता कोई। अपनी मांगों को लेकर प्रस्ताव रखे जा रहे थे, उसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है। तमाम संसद में क्या आप देखते होंगे तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चाएं होती हैं, बहस होती है, तो क्या वहाँ पर इस प्रकार के अपशब्द निकालना बात इस पर खड़ी होती है? नहीं, आप शब्द निकालना अच्छी बात नहीं है, ये तो अभी अपन भी मानते हैं, अपन भी मानते हैं कि आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। बाकी आप शब्द क्यों बोला उसका भी कोई कारण तो होगा ना, क्यों बोला आप शब्द, उनको उकसाया होगा, उनको बिठकाया होगा, या ऐसे तो आप शब्द बोलेगा नहीं, राह चलता कौन बोलेगा। अब देखिए जम्मू कश्मीर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम लोगों को तो आदत हो गई है, मुसलमानों को खास तौर से चिढ़ है भाजपा को। नहीं, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं, ये ऐसी तो कोई बात नहीं। भाजपा से क्यों चिढ़ है? मुसलमानों को भाजपा से चिढ़ क्यों है? ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, चिढ़ तो नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर दी, अन्य क्षेत्रीय दलों को क्यों सपोर्ट कर दी है? भाजपा से क्यों है? ऐसा क्या है भाजपा में जो भाजपा के खिलाफ हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या कहीं लगता 2024 के चुनाव से पहले इस प्रकार मुस्लिम समाज को एक टारगेट किया है एक सांसद को, तो कहीं ना कहीं वोटर छिटकेगा 24 के चुनाव में? नहीं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा भाजपा को सपोर्ट मिलेगा इससे, क्योंकि ये कौम ऐसी है, तो ऐसा अगर कर रही है, भाजपा के खिलाफ कर रही है, तो भाजपा तो एकजुट करेगा ना। चलिए आपके राजस्थान के अंदर अब सियासत जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते होंगे हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होती है, क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं अब राजस्थान के अंदर? देखो ये तो परिवर्तन तो होता है, हर बार होता है। एक बार नीवा भैरव सिंह ने रिपीट की थी, एक बार उससे पहले एक बार कांग्रेस ने रिपीट की थी। बाकी ये तो रिपीट तो होगी नहीं। पिछली बार भी सरकार भाजपा की बननी थी, लेकिन गुजर समाज ने मतलब ऐसा समीकरण पलट दिया कि कांग्रेस बदल गई। बाकी तो ऐसा होने का चांस ही नहीं है। मगर यहाँ तो राजस्थान में बताया जाता है कि ज़्यादातर अशोक गहलोत जी है जादूगर है, जादू उन्हीं का चलता है। अगर जादू है उनका चलता तो 200 सीटों भी 21 सीट पे नहीं सिमटता वो। अगर उनका जादू चलता तो 200 सीटों भी 21 सीट पे नहीं सिमटता। ये तो गुजरों का जादू समझो, तो उसको सत्ता मिल गई, 100 सीटें मिल गई उनको। तो क्या लगता है गहलोत सरकार फिर दोबारा वापसी नहीं करेगी अगर मौका मिले तो? नहीं, गहलोत सरकार वापसी नहीं करेगी।
सरकार तो बीजेपी की बनेगी तो कन्फर्म है उसको वही रोक। बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बीजेपी की गहलोत सरकार तमाम विकास योजनाओं को लेकर बातें करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बातें करते हैं, गैस सिलेंडर की बातें करते हैं। देखिए चुनावी आप देखते होंगे समय से पहले 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया राजस्थान सरकार ने। देखो पिछली बार भी गहलोत सरकार ने खूब गेम खेले थे, खूब किया था, लास्ट टाइम में किया था उसने। ऐसा पहले क्यों नहीं किया? आते सरकार को रिपीट होती सरकार आती क्यों नहीं किया? वो बाद में क्यों किया? लास्ट टाइम में क्यों करता है ऐसा? अब देखिए 40 लाख मोबाइल फ़ोन भी बांटे हैं महिलाओं को। ये सब गलत किया। उसे मोबाइल फ़ोन नहीं बांटना चाहिए उसको, नहीं मोबाइल फ़ोन बांटना ही नहीं चाहिए उनको। इससे बढ़िया को रोज़गार देता तो सिलाई मशीन देते हैं, औरतों को रोज़गार देता। 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की लड़कियों को वो दे रहा, मोबाइल फ़ोन दे रहा, अच्छी बात है। ये सरकार ने ये दिया है सिलाई, ये क्या नाम से मोबाइल दिया है। ये मोबाइल क्या मतलब है इस मोबाइल को देने? जो बुजुर्ग आदमी को दे दिया, 60 साल की लेडीज़ को मोबाइल दे दिया इन्होंने, तो क्या मतलब है उसका? वो छोटा बच्चा लिया और उसको लेके और फोड़ दिया, क्या काम आया? क्या काम आया? सिलेंडर सस्ता कर दिया, वो भी गलत कर दिया क्या? सिलेंडर सस्ता कर दिया, जैसे मिर्ची है, चीनी है, गुड़ है, जैसे राशन की चीज़ है, उसके ऊपर पैसे बढ़ा दिया उन्होंने। तो अब गहलोत सरकार तो तमाम विकास योजनाओं को लेकर बातें करती है, चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान साथी हो। जिसके चक्कर में अगर वो दिया है क्या नाम से मोबाइल दिया है, सिलाई मशीन दे दी, लेडीज सिलाई रोज़गार मिलता, तो बेकार है। मोबाइल दिया। बिजली के जो बिल, एक तरफ कह रहा बिजली के बिल माफ़ कर दिया मैंने, बिजली के बिल माफ़, गाँव में बिजली के बिल माफ़ कर दिया। 200 यूनिट तक गाँव में लाइट ही नहीं दे रहे। सुनने को आया था लाइट ही नहीं आ रही। यहाँ पे NDS की जो कनेक्शन है, एंड पहले 10 रुपये यूनिट आता था, आज सीधा डबल कर दिया, 20 रुपये यूनिट कर दिया उन्होंने। खा एक तरफ ले रहा है, एक से ले रहा है, 4 को दे रहा है, फ्री कहाँ कर दिया? ये आपका विक्रम जी कैसे देखते हैं गहलोत सरकार को? अब क्या लगता है दोबारा फिर मौका मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? नहीं सर, अब की बार नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? सवाल एक ही है। क्योंकि अब की बार बीजेपी आएगी मोदी जी की वजह से। आप आ पाएगी बीजेपी? जी। अब के लोग बाग तो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, विपक्ष ने नारा दे दिया साफ तौर। नहीं, मोदी रहेगा तो देश रहेगा। देखिए देश को बचा दिया। जी ताऊ जी। हाँ गहलोत जी आएगा। गहलोत जी आएंगे। सवाल यह है कि गहलोत जी क्यों आएंगे? क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होती रही है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगी। गहलोत जी बिजली फ्री कर रखी है किसानों की। अब वो देखे कि हमारे लिए किसानों जो है ये फैक्ट्री चलाते हैं, बिजली की यूनिट बहुत महंगी है यहाँ पर, लाइट भी नहीं आती समय पर। कोई महंगी को नहीं, बिजली फ्री मिल रही है, 100 यूनिट फ्री मिल रहा है, और सबकी पेंसिल 1000 कर देने। देखिए आपके सामने जीता जागता ताऊ जी प्रमाणे कह रहे हैं कि यूनिटें सब फ्री कर रखी। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने, हम आपको ये बोले, एक आदमी से लेके जो NDS के कनेक्शन पहले 8 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट आता था, आज सीधा 20 रुपये यूनिट उसने कर दिया। कॉमर्शियल का जो पहले था, पहले 8 रुपये यूनिट करता था, उसको 15 रुपये यूनिट कर दिया। ऐसा तो बिजली गांव में अधिकतर ये सुनने में आ रहा है कि 8 घंटे पहले बिजली देते थे, 6 घंटे बिजली देते, आ रही नहीं है। 4 घंटे बिजली, 2 घंटे बिजली नहीं आ रही, रो रहे हैं सब लोग। अब देखिए जनता परेशान है, बिजली नहीं आ रही, आप बिजली की बातें कर रहे हैं। बिजली 6 घंटा कंटिन्यू आ रही है। मेरा गांव है किशनमानपुरा, और 6 घंटा कंटिन्यू आ रही है बिजली किसानों का। क्या कहेंगे? यहाँ शहर में नहीं आ रही है 6 घंटे। आप ये गाँव की बात करें, यहाँ शहर में नहीं आ रही। आज आप देख रहे हो, खुद मौके पे देख रहे हो, नहीं ना लाइट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू गुजर है। पप्पू जी क्या देखते हैं, क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन हो या फिर दोबारा गहलोत सरकार? परिवर्तन होगा सर। परिवर्तन होगी, क्यों होगी परिवर्तन? क्यों कई बार कांग्रेस जैसे मान लो ये आई थी, तो सचिन पायलट के चेहरा आगे करने से ही कांग्रेस आई थी। तो क्या देखते हैं कि अगर दोबारा कांग्रेस को मौका मिलता तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो फिर? अब ये तो साहब समय बताएगा, पार्टी जाने, ये तो पार्टी बताएगी। पार्टी जाने। हाँ। सचिन गहलोत जो सचिन पायलट साहब को भी आप देखते होंगे लगातार लोगों के जहन में सवाल रहते हैं कि युवा हैं और खासतौर दिलों की धड़कन है। युवा के चक्कर से ही गवर्नमेंट बनी थी, बाकी क्या गवर्नमेंट सचिन पायलट साहब को नहीं मौका मिल सकता दोबारा फिर? सचिन पायलट को सामने नहीं करेंगे वो। सामने क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कई बार नहीं किया तो अब बार नहीं करेंगे। वो तो पिछली बार जब पायलट साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा वो करके और फिर उनको वो कर दिया गया, तो अब की बार कौन आस करता है कि वो उनको बना दिया जाएगा? नहीं, ये चीज़ देखो कि गुजरों के 9 विधायक बीजेपी के आ रहे थे, वो एक पायलट साहब की वजह से आ रहे थे। भाई वही तो हो गया ना, फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वही बात हो गई ना। अब देखिए सचिन पायलट को ताऊ जी चेहरा मानते हैं मुख्यमंत्री का, आप गहलोत जी को मानते हैं? गहलोत जी को, गहलोत जी बुजुर्ग नंबर 1 मुख्यमंत्री है। गहलोत जी बुजुर्ग हो गए? हाँ, नहीं, वो मुख्यमंत्री लाई की गहलोत है, वो बच्चा है, उसको अभी ज्ञान ही नहीं है। बच्चे हैं भी और राजनीति में। हाँ, वो सचिन पायलट बच्चा है, और वो उप मुख्यमंत्री लाई की है, और वो मुख्यमंत्री बन जाए तो उससे शासन भी नहीं चलेगा। कुछ राय जानूंगा ताऊ जी, क्या लगता है इस बार देखते होंगे कि सचिन पायलट को लेकर तमाम चर्चाएं बाजार में तेजी से होंगे, फिर क्या लगता है कि वाकई में कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री अगला? देखो, वो तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी आएगी जब बनेगी। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी आएगी नहीं, सत्ता में नहीं आएगी ही नहीं।
किसी हालत में नहीं आएगी, उसी 20 सीट पे चले जाएगी वापस। ऐसा क्या कारण मानते हैं? वो पहले भी वैसा ही हुआ था, आपको ध्यान है, सचिन को पीसीसी चीफ बनाया जब जाकर वो बढ़े, और अगली बार भी ऐसा होगा, आपके सामने आ जाएगा, देख क्या सचिन पायलट एक अहम भूमिका निभाते हैं राजस्थान के अंदर? लें। उसमें युवा है, जोश है, उसके पिताजी ने 30 साल तक यहाँ पे किया, निःशुल्क निस्वार्थ राज किया है, और लोगों के पैसा इकट्ठा नहीं किया, चोरी चकोरी नहीं करी, कोई उसके बेदाग है, पायलट भी बेदाग है, सचिन आज तक बेदाग है। अब ये लोग अपना घर बना रहे हैं, सब अपने अपना दुकानदारी चला रहे हैं, डोडासरा बना हुआ है, सब वो बने। गहलोत जी भी अपनी जो है दुकानदारी चला रहे हैं। गहलोत साहब पे हम आक्षेप नहीं लगा सकते, वो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, फिर भी होना चाहिए, मौका देना चाहिए, उसको भी देना चाहिए, सचिन को मौका। तो आपने देखा राजस्थान के एक ऐसे देहात के गांव में मौजूद थे जहां पर तमाम गुज्जर समाज के व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी राय की। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।